हाय एवरीवन। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। वी आर सिटिंग ऑन अ मंडे आफ्टरनून। वी हैव हैड अ वेरी रोलर कोस्टर काइंड ऑफ अ वीकेंड का वार। 3 गेम्स हमने देखे, जीटी वर्सेस एमआई, एसआरएच वर्सेस डीसी, और राजस्थान वर्सेस चेन्नई। राइट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट वन, सीएसके वर्सेस आरआर, एंड देन वी कैन गो टू द अदर 2 गेम्स। बताओ तुम यार शशांक, तुम बताओ। तो क्या तुम बताओ यार शशांक, तुम्हें बोलूं? कैसा लग रहा है भाई? हमें तो वही जानना है। बहुत चीजें हैं यार, मतलब मैं कल आई स्पेंड अ फ्यू आवर्स विच आई यूजुअली डोंट डू, बट मैंने काफी डेप्थ में जाके आई आई वेंट थ्रू द इंटरव्यूज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, एंड लाइक एरिक सिमंस की बात करो, हु इज द बॉलिंग कोच ऑफ सीएसके, स्टीफन फ्लेमिंग जिसने अभी लेटेस्ट इंटरव्यू दिया आफ्टर द लॉस अगेंस्ट आरआर। आई went through each and every post match interview of what Rituraj Gaikwad is saying, and what other big cricketers are also saying on say क्रिकबस पे क्या बोल रहे हैं, दूसरे पॉडकास्ट पे क्या बोल रहे हैं, कमेंट्री में क्या क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, है ना। एक्स सीएसके प्लेयर्स लाइक रैना, राइडू एंड व्हाट ऑल दीज प्लेयर्स आर सेइंग। मेरे ना बहुत पर्सपेक्टिव बने हैं, पता है। मतलब इट्स नॉट वेरी लाइट व्हाट्स हैपनिंग इन सीएसके। इट्स नॉट वेरी तुम इतने ऊपर लेवल पे देख के नहीं बोल सकते कि यार धोनी नीचे आ गया इसलिए हम मैच हार गए, या पता कि किसी एक प्लेयर ने कुछ करा, या ऋतुराज की कैप्टेंसी अच्छी नहीं हुई इसलिए हम गेम हार गए। मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। आई टेल यू व्हाट ऋतुराज सेड इन द गेम व्हेन वी लॉस्ट अगेंस्ट आरसीबी, ठीक है। लेट मी टेल यू वर्बेटम, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या ऋतुराज ने बोला बोला, और उससे थोड़ा सा तुम्हें क्लियर होगा कि एक्चुअली मतलब हमने उसके बाद भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहां हमने बहुत सरसरी तौर पे ये चीज डिस्कस की। मैं भी बहुत एजिटेटेड था काफी, और एक ही लॉस थी तो ठीक है यार, इसको काफी ना प्लेफुली ले लिया था। बट जो कल हुआ, जो कल एक जीता जिताया हाथ का गेम सीएसके हारा, क्या हुआ उसमें, क्या सिमिलैरिटी, क्या पैरेलल्स थे पिछली हार से, और कहां प्रॉब्लम्स एक्चुअली दिख रही हैं। ऋतुराज कहता है, टू बी ऑनेस्ट आई स्टिल फील 170 was a par score on this wicket. It wasn't that it wasn't that great to bat. Bad day in the fielding cost us really bad. First point. Bad day in the fielding cost us really point. ये point याद रखना, ठीक है। At the end of the day, when you are chasing 170, you bat differently. You have a little bit of time when you go into bat. When does Rituraj go into bat? 3 नंबर। Opening. Yeah, 3 number, right? That beginning slot. He goes to bat in the power play. So what Three, he's हाँ। saying is, at the end of the day, when you are chasing 170, you bat differently. Which means he understands the point कि हाँ, power play में जो बैटिंग होनी थी was not the one which was expected। ये मैं आरसीबी के मैच की बात करूं, which is very clear we are chasing close to 200, ठीक है। You have little bit of time when you go into bat, you are chasing 20 extra runs on a wicket where you know it's going to be a bit sticky and you are going to stop and it's going to stop after the ball gets old. You have to bat slightly differently in the power play, ठीक है। Again he highlighted the same point, power play batting, ठीक है। उसके बाद वो कहता है, तो ये एक दो पॉइंट इसने यहां पर ये निकाल के लाया, ठीक है। उसके बाद फिर तो उसके बाद है, स्टिल हैप्पी दैट वी डिडंट लूज। ये सबसे पिंचिंग बात थी जो मेरे दिल को लगी, जिससे बिल्कुल दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, कि स्टिल हैप्पी दैट वी डिडंट लूज बाय अ बिग मार्जिन एंड एट द एंड इट वाज जस्ट 50 रन्स, ठीक है। ये हो ये गया एक पहला बहुत, मैच। हाँ ये पहले मैं ये आरसीबी मैच का, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं बट ये दो तीन टेक अवेज हैं जिस पे मैं बात मेजर करना है। चाहता हूँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू हिज पोस्ट मैच इंटरव्यू राइट आफ्टर यस्टरडेज गेम। सो व्हाट ही सेज इज obvious कि where does, so he was asked what was the key moment in the game, where did it change, so he said obviously in the power play. Okay, first power play when Nitish batted well and we were not proactive knowing he was going behind square and we should have made him play in front of the wicket। इससे क्या समझ में आता है? या तो फील्डिंग सही सेट नहीं हुई, या वो जो फील्डिंग चाह रहा है वो फील्डिंग सेट नहीं हो रही, या या वो तो उस बॉलर्स हिसाब को से बॉलिंग नहीं टाइम दे हुई। रहा है।
हाँ, या वो बॉलर्स को जो प्लान दे रहा है वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। 8 to 10 रन थ्रू मिसफील्ड्स एज वेल। अगेन जो हारे भी वही 6 ही रन से हैं, तो हम्म। अगेन पुटिंग दैट थिंग and the onus of that loss on the poor fielding. Still a good wicket if you hit in the pockets। ये सब बहुत सारी इसने बात बोली। फिर उस वो एक बात पे आता है, ठीक है। He was asked about him batting at number 3. What he says is, over the years, Ajinkya batted at 3 and Raidu was taking care of the middle overs. We thought it would be better if I came a bit later to take care of the middle overs and Tripathi can bat aggressively at the top. ठीक है। He was very clear on how the team wants to approach the target. Okay, anyway, फिर उसने ये जो बात बोली अगेन, ये बात फिर से पिंच करती है। एनीवे, इट डजेंट मैटर बिकॉज आई एम गेटिंग टू बैट अर्ली इन द 3 games and I am again opening in the 3 games anyways. So how does it matter if I am coming at 3? I am anyways opening. तो इससे ना 2-3 पॉइंट्स जो सीएसके की उसमें निकल के आते हैं एट अ साइकोलॉजिकल लेवल अमंग द प्लेयर्स, जो मुझे समझ में आ रहा है कि पहली चीज तो जो थॉट प्रोसेस है लीडरशिप का, इट्स नॉट अलाइंड एज इट यूज टू बी व्हेन दे वर प्लेइंग द प्रीवियस सीजन्स। प्रीवियस सीजन्स में इट वाज ऑलवेज शोन कि देयर इज अ कोहेरेंस बिटवीन व्हाट स्टीफन फ्लेमिंग इज थिंकिंग एंड व्हाट एमएस धोनी इज थिंकिंग एंड व्हाट टीम इज डूइंग। अभी क्या हो रहा है, ऋतुराज कुछ सोच रहा है, शायद लीडरशिप और एमएस कुछ अलग सोच रहे हैं, और टीम की परफॉर्मेंस फिर कुछ और ही है, ठीक है। ये इनका कहना है कि इनने ये चीज ऑक्शन के टाइम सोच ली थी कि ऋतुराज वन डाउन बैटिंग करेगा। मुझे तो ये लॉजिक ही नहीं समझ में आता, जब तुम्हारा कोई ओपनर ऑलरेडी तुम्हारे लिए इतने सीजन से रन बना रहा है, तो व्हाई डू यू वांट टू गो टू द ऑक्शन एंड बाय अनदर ओपनर सो दैट तुम्हारा फिक्स्ड ओपनर 3 नंबर पे आने लगे? क्या लॉजिक है इस चीज का? हाँ, अगर सालों क्या? से बैक करा है उसे टू बी दी ओपनर और उसने अच्छा भी करा है, तो पोजीशन चेंज ही क्यों करना है? ठीक है। उसके बाद तुम प्लेयर्स लेके आते हो, अगर तुम एक बार ना टीम्स के बीच में पैरेलल ड्रॉ करो, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड क्या लगती है तुम लोग को, बोलो? एस आर SRH। एच SRH, right? Maybe they failed in the last 2 games, but SRH is the strongest batting unit. Top 6, top 7 are the strongest. Okay. Now let's try and उनकी ग्राउंड अलग है, चेपॉक का ग्राउंड अलग है, वो मैं सब मानता हूं, बट बैट्समैन क्वालिटी तो सबको चाहिए होती है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं कि चेपॉक में तुम्हें थोड़े से वीकर बैट्समैन लोगे तो चल जाएगा, बल्कि है ना। हाई क्वालिटी बैटर चाहिए चेपॉक में एज कंपेयर टू। है ना। एसआरएच में अगर तुम्हें हिटिंग वाले चाहिए तो तुम्हें टेक्निकली बहुत साउंड बैट्समैन चाहिए चेपॉक खेलने के लिए। हाँ, अब तुम एक बार ना कंपेयर करके देखो, टॉप 2 में कौन आ रहा है। टॉप 2 में हैदराबाद। हमारे यहाँ आते हैं राहुल त्रिपाठी, जिनके मतलब कोई उनका भी पिछले कुछ सीजन ढंग के तो चल नहीं रहे हैं, ठीक है। और रचिन रविंद्र, हु डिड नॉट प्ले एग्रेसिवली इन द लास्ट 2 innings इन विच ही मेड 50 ऑल्सो। जब वो 50 150 चेस कर रहे थे, चलो मैं तब मान लेता हूं कि उतने एग्रेशन की जरूरत नहीं थी और ऋतुराज ने एक तरफ से मार दिया था। बट तब क्या हुआ, जब वो बैटिंग कर रहे थे और आरसीबी के अगेंस्ट वो 200 रन चेस कर रहे थे, कहां था वो इंटेंट, कहां था वो एग्रेशन? जो अगर तुम पैरेलली अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को देखोगे, doesn't matter if they have a target in their mind or not, you see that aggressive intent to go behind the target, maybe a hypothetical target, but they go behind it, ठीक है। तुम इंस्ट्रक्शन थोड़ा, क्लियर है। है ना, डिस्कशन क्लियर है। यहां पर समझ ही में नहीं आ रहा है, मेडन ओवर खेले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर तुम नीचे आते हो तो कल ऋतुराज की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो कैप्टन भी है, वो 3 नंबर पे खेल रहा है और वो अच्छी बैटिंग कर रहा है। कल भी उसने रन तो उसी ने बनाए एंड ऑफ द डे, और बनाया किसने? ठीक है, शशांक, लेकिन अगर रुक जा रुक जा रुक जा शशांक, यहाँ पे मेरे को ना बहुत बड़ा सवाल है तेरे से। तुम बोल रहे हो बोल। रन उसने बनाया, आज तक मेरे को एक चीज बता, हम बाबर आजम फॉर पाकिस्तान क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? बिकॉज ही डज नॉट फिनिश मैचेस फॉर पाकिस्तान। विराट कोहली क्यों बना? क्योंकि वो जब खेलता था इंडिया के लिए वो 100 मारता था और वो फिर उसको कन्वर्ट करके 183 भी मारता था।
मैच खत्म करके आता था। जब आपका मैच खाली ऋतुराज पोस्ट पे गायकवाड़ गए वहां थे। खेल रहा था, जब आप सेट हो चुके हो, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश द मैच, तब आप उस स्टैचर के प्लेयर बनते हो ना। आप ये हाँ बोलना बहुत गलत है कि उसी ने ही रन बनाए, नहीं, उसको टाइम मिला, उसने टाइम लिया, तो उसको फिनिश करना था वो गेम। हाँ, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। जो तूने बोला उसको फिनिश करना था, ये चीज एक ऋतुराज का अगर तू पुराना स्टैट्स उठा के देखे, ऋतुराज हैज नेवर बीन एबल टू सक्सेसफुली मेक रन्स इन अ चेस अबव 170 रन्स। यस, मैंने भी देखा है। He has never been able to win Chennai games if the chase is above 170. एंड ऐसा बस नहीं कि ही इज नॉट एबल टू विन इट, ही इज नॉट इवन एबल टू मेक रन हिमसेल्फ। कल तो चल फिर भी भगवान के उससे 60-65 रन बन गए, नहीं तो उसके बनने 20 रन थे। ठीक है, उसके बाद तुम 4 नंबर पे आते हो। ठीक है, 4 नंबर पे वहां पर नीतीश रेड्डी खेलता है, हु कैन बोल एज वेल, बट तुम उसको गन फील्डर देखते हो फील्ड पे, तुम उसका इंटेंट देखते हो। चेन्नई से कौन खेला है कल? शिवम दुबे। क्या कर रहा है शिवम दुबे डगआउट में, जब उसको 18 रन बनाने हैं यहां पे आके? वो क्या हिटिंग कर रहा है शिवम दुबे? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा जो मेन हिटर है वो सिर्फ स्पिनर को मार सकता है? भाई ही लुक्स फकिंग क्लूलेस जब पेसर आता है तो। क्योंकि उस दिक्कत ये है कि ये टीम चेपॉक के लिए बनाई गई थी। चेपॉक में मिडिल ओवर्स में स्पिनर बॉल डालेंगे, तो ये सोचा कि शिवम दुबे मिडिल स्पिनर को पकड़ के 3 ओवर में 50 रन बना देगा, काम खत्म उसका। लेकिन ये बाहर जाएंगे तो स्ट्रगल करेंगे ही करेंगे। यही पॉइंट है भाई। क्या है, ये टीम जो बनी है ना, ये धोनी की आइडियोलॉजी पे बनी है, विच इज कॉल्ड परसेंटेज क्रिकेट। विच इज आउटडेटेड। ठीक है, नॉट वेरी आउटडेटेड, आई वोंट कॉल इट आउटडेटेड, इट इज कॉल्ड परसेंटेज क्रिकेट। जहां पे उसको ये दिखता है कि इफ आई बेट डूइंग सर्टेन थिंग एट अ सर्टेन मोमेंट, व्हाट हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और बीइंग विच इज सक्सेसफुल। विच इज फंडामेंटली टेकिंग द गेम डीप, कि तुम गेम को हाँ, डीप लेके जाओ, लास्ट ये ओवर में अगर ये 20 रन भी इंडिया के चाहिए। साथ भी है, ये इंडिया के साथ भी किया है। तू देखेगा इंडिया की टीम में भी युवराज, रैना, एवरीवन, ऑलराउंडर्स को जो भरना होता है, दिस फिलिंग ऑलराउंडर्स इन द टीम हेल्प्स यू विद दैट परसेंटेज क्रिकेट गेम। अगर तुम्हारा कोई लेफ्टी आता है तो मेरे पास एक ना अश्विन टाइप भी ऑप्शन हो, अगर मेरे पास कोई राइटी बैटर आता है तो मेरे पास एक जडेजा टाइप भी ऑप्शन हो, मेरे को अगर एंड में फिनिश करना है तो मेरे पास एक पथिराना टाइप भी ऑप्शन हो। तुमने ये 50 इंटरव्यू में सुना होगा, धोनी लाइक्स टू हैव ऑप्शंस, राइट? और ये पूरी टीम, पूरा स्ट्रक्चर उस बेस पे बना था। अभी क्या हो गया है, नाउ द फ्रेंचाइज डज नॉट वांट टू लेट गो ऑफ ईदर एम एस धोनी नॉर दिस आइडियोलॉजी। दे डोंट वांट टू इवॉल्व विद द वे गेम इज इवॉल्विंग। तू मुझे बोलना, अननोन प्लेयर, लिटरली अननोन प्लेयर अनिकेत वर्मा 30 लाख में खरीदा जाता है और सबसे बड़ा प्लेयर बनता है एसआरएच का इन द प्रीवियस गेम, सबसे बड़ा बैट्समैन। ठीक है, लिटरली वेरी क्लोज टू अननोन प्लेयर विपराज निगम आता है दिल्ली में, ही मेक्स इट इनटू द स्क्वाड एंड वो इंपैक्ट लेके आता है। ठीक है, ऐसे ही प्लेयर चेन्नई ने भी खरीदे हैं और सालों से खरीदती आ रही है। मैं मानता हूं कि उस समय तुम्हारे पास चलो वॉटसन होता था, फैफ डुप्लेसी होता था, तुम्हारे पास ब्रावो होता था। ठीक है, यू हैड प्लेयर्स ऑफ दैट कैलिबर एंड दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, कि नए प्लेयर्स को तुमने चांस नहीं दिया। बट द गेम हैज इवॉल्व्ड इन द लास्ट 7-8 years, एंड इन द लास्ट 3-4 year आईपीएल हैज इवॉल्व्ड लाइक एनीथिंग। हाँ, मेन तुम तो 3-4 एसआरएच साल का में चेंज हो एवोल्यूशन जाएगा। देखो, तुम एसआरएच का एवोल्यूशन देखो, एसआरएच केन विलियमसन, शिखर धवन, है ना, वो वाले पूरे सेटअप से हटके क्लासेन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस, इस सेटअप पे जाता है। रीजन क्या है? तुम अगर आज के डेट में पंजाब की बैटिंग देखो, दे आर ओपनिंग विद 2 प्लेयर्स। प्रभ सिमरन का सिर्फ एक सीजन अच्छा गया है पिछला, वो भी डिसेंट ही गया है, बहुत अच्छा नहीं गया है। एंड अ न्यू ओपनर प्रियांश आर्या, क्योंकि जस्ट उसने रन बनाए हुए हैं, ही इज बीइंग यूटिलाइज्ड। कहां है वो प्लेयर जो रन बनाए हुए हैं मैं बताता हूँ चेन्नई के? शशांक। डेवन कॉनवे कहां है? शशांक, मैं मेरी की बात सुन, दोनों को है, तो तेरे को और परिचित को मैं दोनों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था अभी,
पिछले 10 साल में सीएसके ने हम इंडियन टीम को, नेशनल टीम को कौन सा प्लेयर दिया है? एमआई ने बड़े बड़े प्लेयर दिए, स्काई दिया, बुमराह दिया, हार्दिक दिया, ठीक है। आरसीबी ने थोड़े बहुत कह लो, सिराज दे दिया, चहल खिला दिया विराट कोहली ने अपने अंडर में जब खेल रहे थे। सब टीमों ने दिए हैं, ठीक है प्लेयर्स। वो क्यों दिए? क्योंकि वो डोमेस्टिक टैलेंट को यूज करते हैं। अब मैं बताता हूँ, तुम्हारी टीम में सीएसके में कल थोड़ी सी रिसर्च करी मैंने, तो एक शेख रशीद नाम का प्लेयर है जो अंडर 19 खेल के आया था इंडिया के लिए। एक वंश बेदी नाम का प्लेयर है जो डीपीएल में खूब रन बना के आया है। भाई तुम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, इन प्लेयरों को चांस नहीं दोगे तो दिस टीम, ये बनेगी नहीं टीम। और मैं बता रहा हूँ इस टीम में दिक्कत क्या है, वही वही मैं बोलूंगा, सब जले हुए कारतूस हैं। अब अश्विन का जमाना गया, जडेजा T20 से रिटायरमेंट ले चुका है। इट इज टाइम कि चीजें आगे बढ़नी चाहिए, राइट? हमें, मेरे को समझ आता है कि सीएसके एज अ फ्रेंचाइजी को बहुत अटैचमेंट है धोनी, जडेजा, इन सब से, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ता है टाइम के साथ, तभी आप रेलेवेंट हो देख, दो गेम में। तरह का अटैचमेंट होता है। देख, दो तरह का अटैचमेंट होता है, ठीक है। पहला अटैचमेंट वो होता है जहां पर तुम प्लेयर को रिस्पेक्ट देते हो और तुम ये सोचते हो कि मैं इसको बहुत एक सेंड ऑफ दे दूं, ठीक है, एक डिसेंट, एक मेमोरेबल सेंड ऑफ दे के खत्म किया जाए, ठीक है। और एक दूसरा होता है जहां पर ना यू आर डिपेंडेंट ऑन द प्लेयर फॉर योर फकिंग रेवेन्यूज, जो धोनी के साथ है। 70 to 80% रेवेन्यू ऑफ सीएसके इज कमिंग फ्रॉम धोनी। अच्छा तू मेरे को बता, तू तू एज अ फ्रेंचाइजी सीएसके का फैन है या तू धोनी का फैन है? मेरे को एक चीज बता, इसका मैं जवाब दे। धोनी का fan हूं भाई। धोनी का फैन है, मतलब द डे धोनी गोज अवे सीएसके इज नॉट द फ्रेंचाइजी जिसको तू चाहता है कि मैं इसको ही फॉलो करूं फिर, राइट? अब तो करना हाँ, पड़ेगा लेकिन ये। वो अच्छा नहीं खेलेगी, मैं नहीं करूंगा। तो फिर यार, ये तो फिर एज अ फैन ही तू सोचना कि तेरा ही जब अटैचमेंट धोनी के साथ है, तो फिर तो हमें ट्रिप करना ही नहीं चाहिए कि सीएसके अच्छा करे या बुरा। हमने धोनी के 2 छक्के देख लिए, हम खुश हो गए, बस बात खत्म। नहीं यार, नहीं, मैं धोनी के 2 छक्के देखने मैच नहीं खेल रहा हूं, यही तो डिफरेंस है। मैं धोनी की टीम को जीतता देखना चाहता हूं, एंड उसके लिए आई वॉन्ट द टीम एंड द फ्रेंचाइज टू डू एवरीथिंग नेसेसरी टू मेक द टीम विन। मैंने ये कभी नहीं बोला कि तुम धोनी को ही कैप्टन बना के रखो, तुमने ऋतुराज को क्यों कैप्टन बना दिया। मैं ये बोल रहा हूं, मैं कभी नहीं बोल रहा हूं। आई वॉज हैप्पी जब इनने जडेजा को भी कैप्टन बनाया था। यार, अगर एक फ्रेंचाइज अच्छा कर रही है, धोनी का उससे कभी अटैचमेंट रहा है, अगर धोनी कल को रिटायर भी हो जाता है एंड ऋतुराज एंड जडेजा एंड शिवम दुबे और हुएवर कैरीज ऑन दैट लेगेसी, टेक्स द टीम एंड यू नो डज द थिंग्स विच मेक देम विन, व्हाई वोंट यू फॉलो देम? बट सडनली तुम धोनी को क्यों पसंद करते थे, मुझे बताओ नहीं ना। मेरा लेकिन धोनी धोनी से अटैचमेंट क्यों था? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्रेश थॉट्स ना, जो धोनी लेके आया था इंडियन स्ट्रक्चर में। अब वही चीजें सीएसके ब्लॉक कर रही है, वही फ्रेशनेस अब ब्लॉक हो रही है। तू सोच रहा है तो द सब थिंग्स यू यूज टू लव सीएसके फॉर aren't happening? Why did you love सीएसके भाई? क्योंकि अश्विन पावर प्ले में बॉलिंग डलवाने लगा था धोनी उससे। उस वही समझ मैं रहे कह हो? रहा हूँ, पॉजिटिव चीजें। उस चीज का ब्लॉकर अब सीएसके बन गया है। वो फ्रेश थॉट्स का ब्लॉकर अब एमएसडी बन गया है उसमें। एमएसडी नहीं बना है, मैं यही तुझे बात पे ला रहा हूं। एमएसडी इज नॉट द ब्लॉकर। एमएसडी ने अच्छा, नहीं अभी नहीं मेरे कुछ एक सेकंड बिफोर यू, एक सेकंड जिसमें शशांक। उसने बोला कि इवन इफ आई एम ऑन अ व्हील चेयर दे विल ड्रैग मी आउट टू द पिच। फिर देयर इज नो सेंस नहीं इस फिर बात का नहीं ना। शशांक रुको, मेरा सवाल ये है, तो अगर MS धोनी अश्विन के बाद बैटिंग करने आ रहा है, ये डिसीजन ऋतुराज का है, स्टीफन फ्लेमिंग का है, या धोनी खुद का है? ये मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो धोनी का ये है। स्टीफन मेरे। फ्लेमिंग का नहीं ये नहीं स्टीफन नहीं यार, फ्लेमिंग का शशांक क्या तुमने बात कर। सुन तो भाई, सुन तो मेरी बात सुनना, मैं फ्लेमिंग का इंटरव्यू सुन के बोल रहा हूँ। मैं भी सुना वही प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी। हाँ, क्या बोला वो? उसने बोला कि भाई, एक तो एटीट्यूड इस तरह का है कि भाई हम तो टॉप टीम है, पता नहीं किस चीज का एटीट्यूड है, मेरे को समझ से नहीं आई बात फ्लेमिंग की। ठीक है। और मैंने तो एक ही बात सुनी उसकी कि वो एंड में देखेंगे कि क्या होता है, खेलने का सही तरीका तो यही है जिस तरह हमारी टीम खेल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो तू बता चल अगर किसका डिसीजन है, वो नहीं, फ्लेमिंग का मेरे कैसे है? हिसाब से तो ये देख, उनने ये ना कुछ फिक्स कर ली है। द फिक्स थिंग इज कि धोनी इज गोइंग टू कम एंड बैट व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर हिम टू बैट, एल्स तो भाई फिर और वो देयर टीम इज में नो क्यों है? ऑप्शन। फिर और भाई वो देयर टीम में क्यों है? अगर इज, एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो मैं फिर वो तुझे टीम बताया में ना, क्यों है? वही वही 70-80% ऑफ रेवेन्यू विच धोनी इज ब्रिंगिंग टू द टीम। तू समझ तो रहा है? तो मतलब इट्स अ एज अ फाइनेंशियल फ्रेंचाइज डिसीजन। सीएसके
चेन्नई हाँ राइट नाउ एज फ्रेंचाइज इज द मोस्ट डिसफंक्शनल फ्रेंचाइज राइट नाउ। अगर हाँ तुम्हारा हाँ। पूरा का पूरा गेम एक प्लेयर के अकोमोडेट करने के लिए बन रहा है, तुम लोग आईपीएल क्या, तुम लोग बॉटम ऑफ द लीग फिनिश करोगे अगर ऐसा भाई चलता रहा। मैं तुझे वही बात बोल रहा हूँ जो तूने, जहां से तुम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, कि जो चीज सहवाग या सचिन या इनके साथ हुई थी, ड्रेविड के साथ फिटनेस को लेके, वही धोनी के साथ है। डिफरेंस पता क्या है? इंडियन क्रिकेट टीम जो इंटरनेशनल टीम है ना, उसमें कभी फाइनेंशियल एंगल नहीं आता। ये फ्रेंचाइज कोर्स क्रिकेट आता जो है है भाई, ना, ऑफ कोर्स ये जो आता है भाई एंगल। अबे भाई, आज के दिन विराट कोहली ना ड्री ड्रॉप हो सकता है भाई। विराट कोहली अगर आज बोल दे कि हम इंडियन टीम नहीं खेलेगा एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रेकअवे लीग ऑफ माइन, विराट, रोहित और श्रेयस और ऐसे 6-7 प्लेयर मिल जाए, खुद की लीग चालू कर दे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खा जाएंगे पूरा। आज के दिन बीसीसीआई के लिए विराट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विराट के यार लिए बीसीसीआई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लोग यार इतने बड़े ब्रांड्स बन वो चुके हैं। समझ आता है, वो समझ आता है, लेकिन जो शशांक तू बात बोल रहा है ना कि धोनी रन 70-80% ऑफ द रेवेन्यू फॉर सीएसके, इसमें हम जैसे फैंस की गलती है। हम फैंस, अभी दिख रहा है ना वो माहौल, अब सब धोनी के हाँ, अगेंस्ट तो हो है रहे ना हैं ना भाई, सब। नहीं है गलती। तू बता ना, यही सेम चीज क्या मुंबई में नहीं है? तू मैं तो बता ना। मैं तो एक बोला ही। सेकंड, जस्ट मुंबई का नहीं नहीं रोहित नहीं, मुंबई शर्मा। का हम डिफरेंस बताते हैं शशांक, वेट। मुंबई इंडियंस टुक द डिसीजन टू रिमूव रोहित शर्मा फ्रॉम द कैप्टेंसी बिकॉज दे वांटेड टू बाय अ कैप्टन जिसने पहले ही सीजन में गुजरात को टाइटल जिताया और अगले सीजन में फाइनल पहुंचा। ही वॉज द हॉटेस्ट कैप्टन इन द लीग जब हार्दिक पांड्या को उठाया। मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज वर्क्स लाइक अ फंक्शनल फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज ने लिए डिसीजन, क्या फैंस ने एक्सेप्ट किया? नहीं। फैंस ने एक्सेप्ट नहीं करा, बट तुम इस साल देखो ना, हार्दिक पांड्या हैज बिकम द बिगेस्ट रिडेम्पशन स्टोरी इन द कंट्री। आज के दिन मुंबई इंडियंस मेरे को पसंद नहीं, आई डोंट लाइक द फ्रेंचाइज, बट उन्होंने जो रिटेंशन में किया, पांचों प्लेयर को खुश रखे उन्होंने। आज के दिन इंडिया का टेस्ट कैप्टन, इंडिया का ओडीआई कैप्टन और इंडिया का टी20 कैप्टन, तीनों हार्दिक पांड्या के अंडर खेलते हैं मुंबई में। क्यों खेल तू पाते हैं वो? मुझे तू बिकॉज एक नो तू प्लेयर सुन, इज बिगर देन द फ्रेंचाइज। मुंबई का गेम, तू एक बार मुंबई का गेम देख, ठीक है? पूरा डग आउट देखियो, ओके? सी द रिएक्शंस ऑफ व्हाट रोहित शर्मा डज, व्हाट स्काई डज, देख, एंड देन टेल मी ऑल फाइव प्लेयर्स आर हैप्पी। बिल्कुल सही ओके? बात बोल रहा है शशांक। परिचित, ये मैंने प्रीव्यू उसमें भी बोला था एमआई के कि अगर ये साथ नहीं आएंगे ना तो नहीं होएगा। और उस दिन जब ये मैंने और साथ नहीं शशांक है ने भाई। एमआई वर्सेस सीएसके का वीडियो रिकॉर्ड किया ना, जब इन्होंने रोहित को सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड इनिंग में, मैं इसको बोला दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। रोहित द चैंपियंस ट्रॉफी विनर, द वर्ल्ड कप विनर, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते हो यार। तो नहीं कर देयर इज सकते, नहीं कर समथिंग सकते, रॉन्ग दैट इन आई द एग्री, सिस्टम। है, और दैट आई जब एग्री। जब बट वो रोहित उनके शर्मा इज लिस्ट में नॉट से देयर है। फॉर कमर्शियल रीजंस। मुंबई रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से बड़ा नहीं है। आज के दिन एमएस धोनी को जिस हिसाब से उन्होंने सर पे चढ़ा रखा है, ही इज बिगर देन चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइज। हाँ, ये हाँ, कभी नहीं बिकॉज होगा। नो अदर प्लेयर, दे डिड नॉट मेक एनी अदर प्लेयर, दे डिड नॉट लेट एनी अदर प्लेयर टेक दैट इसमें स्पॉटलाइट। किसकी गलती है शशांक? नेवर, दे हैव, ये फ्रेंचाइज की गलती है, मैं तुझे बता तो रहा हूँ। ये दे हम आर फैंस रनिंग की द भी तो गलती एंटायर है बिजनेस शशांक। अराउंड। ये हम हाँ फैंस की भी तो गलती है ना कि हमने एक ही को भगवान माना। हाँ, तो है ना, मैं तो मान रहा हूँ ना भाई। मैं 23 में जब हम जीते थे, मैंने तुझे उसी टाइम बोला था, फालतू में अब धोनी का करियर एक्सटेंड हो रहा है, फालतू में ये चीजें हो रही हैं। दे शुड, इट वाज अ वेरी गुड फिनिश टू अ वेरी स्टेलर करियर। हाँ बढ़िया भाई, जीत गए। मैं भी गया था ब्रो, मैं भी ईडन गार्डन्स गया था जब वो आया था। पूरा का पूरा स्टेडियम येलो था भाई। मैं अपने थोड़े काम से गया था, आई वाज लुकिंग फॉर केकेआर फैन जो जर्सी पहने हो। गिन के मुझे 2-3 मिले होंगे, पूरा का पूरा स्टेडियम येलो। एंड टू बी फेयर, आई ऑल्सो वेंट देयर फॉर एमएस धोनी, उसका फेयरवेल टूर था, तो मैं भी उसी के लिए गया था। बट दैट वाज अबाउट इट ब्रो। उसके तो बाद तुझे धोनी को निकल जाना चाहिए था। आज के दिन एमएस धोनी अपने खुद की लेगेसी खराब कर रहा है। करेक्ट। 100 बात की एक बात यही है। है इंडिया तू में दो ही बता ना, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आज भी। क्या फट नहीं रही होगी फ्रेंचाइज की कि अगर धोनी चला गया तो हमारे तो पूरे फैंस चले जाएंगे? जो हम बोस्ट करता है सीएसके, सीएसके व्हाट, सीएसके टू आईपीएल इज व्हाट इंडिया टू वर्ल्ड क्रिकेट इज। कि भाई हम कहीं भी लेकिन जाएंगे, हमारे फैंस भर देंगे स्टेडियम, हमारा होम ग्राउंड रहेगा। लेकिन सीएसके को, टू टू बी फेयर टू देयर फैंस, जो लोग सीएसके के फैंस है, जो तमिल फैंस है, जो चेन्नई के फैंस है, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर ब्रो। मतलब चेन्नई के जो फैंस है ना, दे आर द स्मार्टेस्ट फैंस इन द कंट्री, दे आर अमंग द बेस्ट फैंस इन द कंट्री। चिपॉक के जो मैचेस होते हैं ना, चाहे टेस्ट मैच हो चाहे वनडे हो, तुम, आई डोंट, ये ना कुछ ज्यादा ही बात को उठाया जा रहा है। ऑफ कोर्स नेशनल लेवल अपील चला जाएगा धोनी के जाने से, बट तुम्हारा जो कोर फैन है, जो चेन्नई को चेन्नई के लिए सपोर्ट करता है, जो सीएसको को बोलता है कि हाँ भाई ये टीम थाला की है, या फिर हम चेन्नई की टीम है, या विसल पोडू आर्मी जो है हमारा, दे आर गोइंग टू स्टे।
और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें उनको ही केटर करने की जरूरत है। नेशनल लेवल पे ठीक है यार तुम करोगे, बट ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू तुम्हें पता है ना 10 टीम में बराबर डिवाइड होता है। इट इज नॉट लाइक सीएसके गेट्स मोर रेवेन्यू देन केकेआर बिकॉज सीएसके इज ब्रिंगिंग मोर नंबर्स। ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू सब में बराबर डिवाइड होता है। तो चेन्नई को ये इनसिक्योरिटी से भी हटने का जरूरत है कि ये जो हमारी इनसिक्योरिटी है ना कि धोनी चला गया तो क्या होगा। अरे भाई क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फंक्शन लाइक अ फंक्शनिंग स्पोर्ट्स टीम। एक स्पोर्ट्स टीम चला रहे हो तुम, माना फ्रेंचाइज क्रिकेट है, माना आईपीएल है, माना कि रूल्स थोड़े बेंड हो गए हैं, बट एक स्पोर्ट्स टीम को चलाने के लिए यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ऑल 11 प्लेयर्स। अगर कोई डेब्यूटेंट है, उसने भी सीएसके का लोगो लगा रखा है, और धोनी जो 5 बार आईपीएल जीत चुका है उसने भी सीएसके का लोगो लगा रखा है। चेन्नई एज अ फ्रेंचाइज नीड्स अ भाई प्रॉपर क्लीन स्वीप, और उसके लिए तुम लोग को हारने की बहुत जरूरत है। अब और हम मैं लोग कल तुझे की। पता परी, इट्स नॉट ओनली एमएस धोनी, जडेजा ऑल्सो स्टैंड्स एट द सेम पॉइंट। सेम यस। पॉइंट, सेम, आई एग्री, सेम पॉइंट। जडेजा ऑल्सो स्टैंड्स एट द सेम पॉइंट। जो सेंड ऑफ एक अच्छे समय पे ब्रावो को मिल गया, या पुराने दूसरे सीएसके कनेक्टेड प्लेयर्स को मिल गया, वो चीज अब मुझे नहीं लगती कि अब कोई बड़ा स्टॉलवर्ट है ही नहीं टीम में। यू हैव टू मेक स्टॉलवर्ट्स, एंड दोज प्लेयर्स नीड टू डू दैट ऑन द फील्ड। तुम अगर चाहते हो कि कल को ऋतुराज तुम्हारा वो स्टॉलवर्ट बने टीम का, जो आरसीबी चाह रहा है कि चलो कोहली के जाने के बाद पाटीदार कंटिन्यू करेगा, नो मैटर इफ ऋतुराज और पाटीदार मेक इट इनटू द इंटरनेशनल टीम और नॉट, इट्स अ फ्रेंचाइज क्रिकेट, हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ दे आर विनिंग इट फॉर द लीग, इफ दे आर विनिंग इट फॉर देयर फ्रेंचाइज, इट्स फाइन। तो वो चीज का स्पेस ही नहीं मिलेगा। तू बता ना, हम एज अ फैंस कब तक आरसीबी की सारी विक्ट्रीज को कोहली से एट्रीब्यूट करते रहेंगे और सीएसके की सारी विक्ट्रीज को धोनी से एट्रीब्यूट करते रहेंगे? भाई फॉर व्हाट इज वर्थ, कल तुम लोग 6 रन से हारे हो, तो अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो देर विल बी अ फ्यू गेम्स जो सीएसके जीतने वाला भी है। मेरे को नहीं लगता कि उसमें उतना बड़ा हाथ जैसे पहले धोनी का हुआ करता था वो होने वाला है, एमएस का नहीं होने वाला हाथ उसमें। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ऋतुराज ने तो अच्छा ही खेला था। मतलब एक बार अगर हम सही पे गेम पे आए, रॉयल्स इज नॉट अ गुड टीम, बट एक बार सही पे 2 मिनट गेम की बात करते हैं कि गेम में एग्जैक्टली क्या हुआ था। नीतीश राणा को क्यों नहीं टैकल कर पाया तुम लोग का बॉलिंग। मेरे को लगता है बॉलिंग चेंजेस उतने इफेक्टिव ही नहीं रहे थे। खलील और तूने जेमी नहीं पता, ओवर्टन इज नॉट अ। नीतीश राणा ने सेम जगह 3 बाउंड्री मारी थी। वही तो। देयर वॉज नॉट अ फील्डर स्टैंडिंग देयर। एक छक्का पड़ता है ना, वहां तुम फील्डर लगाते हो, तुमने नहीं लगाया। दूसरा छक्का वहीं पड़ा, तुम फील्डर लगाते हो, तुमने नहीं लगाया। तीसरा फिर चौका पड़ा वहां पे, अगर वहां फील्डर होता तो ये एक बाउंड्री भी अगर कम पड़ती ना, वही 6 रन का डिफरेंस बनता। तू समझ रहा है? मैं देख रहा था भाई, मैंने कहा ये धोनी की कैप्टेंसी में ऐसा कभी नहीं हुआ। आई हैव नेवर सीन इन अ सिंगल गेम की कोई बाउंड्री एक ही जगह 3 बार कोई प्लेयर मार दे। शशांक मेरे को एक चीज बता चल, हम ओवर पूरा गेम देखे तो 6 ही रन से हारे हो, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मेरे को पता है इशू क्या है तुम्हारी टीम से। पहले 3 ओवर में तुमने बनाए 5 रन पावर प्ले के, ठीक है, 5 for 1 इन फर्स्ट 3 overs ऑफ पावर प्ले, बस 3 ओवर्स है भाई, ना। 18 बॉल। हाँ, तो मैं तभी एब्सोल्युटली तो तेरे को पैथेटिक। एसआरएच से कंपेयर करा रहा था। तू हाँ, देखना सुन 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 क्या कर रहे थे। सुन 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 पहले 3 ओवर कर रहे थे, चलो ठीक है, माना मैंने कि पहले 3 ओवर में फ्लो नहीं बना, जोफ्रा आर्चर फुल फ्लोइंग में था तो तुम फंस गए वहां पे। बीच में 2 ओवर आते हैं थीक्षाना का और एक और किसी का, जिसमें 16 रन बनते हैं। वेन जब तुम्हें 5 ओवर में 60 रन चाहिए थे ना, तब भी बीच में 2 ओवर आते हैं जिसमें सिर्फ 16 ही रन बनते हैं, है ना। हाँ और वहां पे धोनी खेल रहा था रविंद्र जडेजा के साथ, और वहां पे मैं धोनी की कम गलती और जडेजा की ज्यादा गलती बोलूंगा, क्योंकि वो सेट था तो उसको मारना चाहिए था ऑब्वियसली। भाई, जडेजा के शॉट इंटेंटलेस थे। तो लोग जिन बॉल्स पे अपर कट करते हैं वो नीचे दबा के सिंगल के लिए खेल रहा था उन शॉट्स को। इफ यू लुक एट दोस गेम शॉट्स, बढ़िया बॉल आ रही है, कोई भी बैट्समैन होगा ना उसको अपर कट उठा के मारेगा छक्के पे। जडेजा तो क्या कर रहा था? जडेजा स्ट्राइक रोटेट कर रहा था। तो मेरे को एक चीज बता कि, और कल मैं एक चीज बताऊंगा, 18वां ओवर ना उन्होंने तुषार देशपांडे से डलवाया, जबकि एक ओवर जोफ्रा आर्चर का रह गया था। आइडियली इट हैज टू बी हाँ, जोफ्रा आर्चर बॉलिंग द 18th ओवर। वो मेरे को समझ में नहीं आया वैसे वो क्या पता था। नहीं, वो रियान पराग तो वो ही सही इज में इन मेरे अ को नहीं डिफरेंट समझ में आया वर्ल्ड। क्या था। तो इतनी गलतियां करने के बाद राजस्थान की अगर सीएसके 6 रन से हार गया ना, तो ये ज्यादा दुख होता है मेरे को, पता है यहाँ पे, कि ये मैच तो सीएसके का हारना बनता ही नहीं था कहीं से कहीं नहीं तक भी बनता नहीं था भाई, बनता था। नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बनता। बनता था। इसी भाई बात का मैं, डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है, लार्जर इश्यूज तो। बात 6 रन की नहीं है, देयर इज अ डीपर थिंग गोइंग ऑन। हाँ ये वही। आज 6 रन है,
कल 50 रन भी थे ना, हाँ है ना। लार्जर लार्जर तो इश्यूज तो हर भाई हमने टीम डिस्कस कर राजस्थान लिए। नहीं है, हर टीम राजस्थान नहीं है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि चल राजस्थान एक हल्की टीम है, उससे तो जीत ही जाएंगे। जस्ट इमेजिन प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक डीसी, प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक पंजाब, प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक एसआरएच। तुम तो उनको पेल रहे हो जो खुद ही अच्छा नहीं कर रहे हैं। राजस्थान भी अच्छा नहीं कर रही, तुमने मुंबई को हराया, तो मुंबई वैसे भी ओवरऑल अच्छा नहीं कर रही है। कल को जब ये तगड़ी टीमें सामने आएंगी तब क्या करेंगे? इश्यूज तो बहुत है यार सीएसके के साथ, देखो। बट वो लार्जर इशू इनका, मेरे को लग रहा है पावर प्ले बैटिंग अगर सॉर्ट कर ले, थोड़ा बीच के ओवर्स, मिडिल ओवर्स, जैसे तुमने बोला फील्डिंग में ये जो गलती करी थी ना, देखो 80 करोड़ सारे फ्रेंचाइजेस को मिलते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सीएसके गेम नहीं जीतने वाला, 4 5 6 गेम जीतेगा। बट दिस इज अ मार्कर फॉर द नेक्स्ट 3 सीजन कि भाई अगले 3 सीजन तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारी अगली जो ऑक्शन आएगी, मान लो आई एम गेसिंग धोनी निकल जाएगा, बट जो तुम बोल रहे हो ना कि हमें हीरोज क्रिएट करने पड़ेंगे नए, वो भाई लीग का इशू है। और मेरे को लग रहा है कि रचिन रविंद्र, मतलब शिवम दुबे भी 28 साल का हो गया है, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, जडेजा, मतलब नहीं है प्लेयर्स यार। नूर अहमद इज द यंगेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट यू हैव। नहीं नहीं, परिचित मैं बताता हूँ, जब ये 2019 था या 20 था, कोविड वाला था या उससे पहले वाला सीजन था, जब ये सीएसके ने एकदम हार गए थे ना, तो एंड के 2-3 गेम्स में मेरे को याद है इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाना स्टार्ट किया था एज एन ओपनर। फिर एक मैच के बाद आके धोनी ने बोला भी कि हमारी यंगस्टर्स में उतना दम नहीं है, और फिर बाद में उसके अगले मैच में ऋतुराज ने आरसीबी के अगेंस्ट एक 50 भी मारी थी। तो दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड हीरोज। अब तुम्हें पता है कि दिस सीजन इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, अभी मौका दे दो ना यार, हो सकता है एक कोई बड़ा प्लेयर हाँ निकल जाए जो अगले सीजन के लिए तुम्हारे को एक अच्छी स्पार्क दिखे यार किसी में। भाई कल को अगर तुमने ऐसा कोई प्लेयर ढूंढ लिया जो तुम्हारा बुमराह बन सके, हाँ, बुमराह यू भी नेवर ऐसे नो। ही है। यू हैव गॉट बॉलर्स लाइक शेख रशीद की तू बात कर रहा अंशुल है, यू हैव कंबोज। गॉट अंशुल कंबोज। अंशुल अंशुल कंबोज कंबोज भाई। दे रहे, उठ रहा है मुकेश चौधरी है तुम्हारे पास, लेफ्ट आर्म पेसर है, क्यों नहीं दे रहे हो मौका? हाँ, तो अंशुल कंबोज को मौका दो, ठीक है। तुम्हारे पास अगर तुमने इन्वेस्ट किया है एक ओपनर पे, है ना, जो वर्ल्ड क्लास ओपनर है डेवन कॉनवे, तो उसको लेके आओ ना फिर सेटअप में। वो तुम्हारे लिए इतना अच्छा ऋतुराज के साथ करके तो रखा है उसने। तुमने सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया है। आई थिंक where what we can at least draw from yesterday's match is the auction that we thought CSK did very good with, they did not, ठीक है। और बहुत सारे स्पेसेस जो उनको एक सॉलिड टीम के साथ भरने थे, वो ये नहीं भर पाए। they could not bring in the youngsters they could trust, and then they have to rely upon, जिनको तुम पुराना कारतूस बोलते हो, प्लेयर्स लाइक राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा और विजय शंकर फॉर दैट मैटर इन यस्टरडेज गेम। तो a lot of things need to change in the strategy and fucking let go of MS धोनी यार। अच्छी देखो, अच्छी बात तो ये है कि 2 ही गेम हुए हैं सीजन के, मतलब बहुत सारी टीमों ने पहले 2 गेम हार के भी टाइटल जीता यार हुआ है, पहले पता तीन बनी, चार गेम में अब ना खराब खेल चेंज के। हो गया है आईपीएल। तुझे तू समझ रहा है, मैथ्स बदल गई है 10 टीमें होने से। पहले तुम्हें सेमीफाइनल में जाने के लिए ना टॉप 50 परसेंटाइल में बस होना था, विच वॉज नॉट अ वेरी बिग थिंग। टॉप 50 परसेंटाइल में होना इतना बड़ा नहीं था। 4 टीम में से 2 टीमें तो दिल्ली पंजाब जैसी होती थी, जो ऐतिहासिक रूप से बुरा करती आ रही थी। अच्छा करी कितनी टीमें रही थी भाई, 3 टीमें 4 टीमें तो अच्छा खेलती थी। शुक्र है जब तक भाई। डेविड वार्नर था तो एसआरएच अच्छा खेलती थी, केकेआर अच्छा खेलती थी, मुंबई खेलती थी और चेन्नई खेलती थी। आरसीबी तुम हमेशा से सोच के रखे थे कि भाई ये तो कितना भी ऊपर पहुंच जाए इसको कहीं ना कहीं हम पेल ही देंगे। आज के दिन में जब अब आरसीबी अच्छा खेल रही है, एसआरएच पूरा रिवैम्प कर चुकी है, दिल्ली रिवैम्प कर चुकी है, पंजाब रिवैम्प कर चुकी है, तुम इनसे नहीं जीत पाओगे। नहीं यार, बट वही बात है, 2 गेम हुए सीजन के, तो इट इज द करेक्ट टाइम टू मेक द बिग कॉल्स। अगर कुछ बड़े एग्जैक्ट। कॉल्स लेने हैं, अगर सीजन को सैल्वेज करना है, तो नाउ इज द करेक्ट टाइम। यही बस एक ऑप्टिमिस्टिक चीज थी इन दोनों मैचेस के बाद चेन्नई के लिए। देखो अगला गेम किससे है, चेन्नई का। डीसी। फिर पेले जाएंगे नहीं, भाई। चेपॉक है वो तो, आई हैव होप्स। अरे भाई चैपौकई में पेले गए हैं अभी, अरे नहीं, ठीक मतलब है। वहां पे स्टार्क और स्टार्क तक काम कल नहीं असम करेंगे। वाली, कल गुवाहाटी वाली पिच भी जो थी वो चैपौकी थी दूसरा। ये तो मेरे को भी वहां लगता है। हसरंगा नहीं बैंड बजाई है, तूने देखा ना कल विजय शंकर क्या बोल्ड हुआ था, हवा नहीं लगी थी उसको। असरंगा ने चल आगे 4 विकेट बढ़। लिए, चारों के पहले छक्का खाया और फिर विकेट लिया उसने।
ठीक है, चलो फिर लेट्स मेक अनदर वीडियो सम टाइम. We still have to discuss two more games which happened over the weekend. Two interesting games, क्योंकि काफी स्टोरी है जीटी वर्सेस एमआई में भी, और काफी कुछ एक्सपोज हुआ है एसआरएच वर्सेस डीसी में भी. So चलो, we have very interesting stuff coming up, guys. So do tune in to our next video for this, and keep liking, sharing, and subscribing to the channel. बाय बाय.